ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो चर्चा होगी वो स्वामी श्रद्धानंद बलिदानी उनकी चर्चा होगी कि उन्होंने अपने जीवन में इस हिंदुत्व के लिए कितना कार्य किया। उन्होंने शुद्धि सभा बनाई और जगह जगह शुद्धि का प्रचार भी किया और बहुत भाई ईसाई और मुसलमान सभी लोग उनकी बात से बहुत अच्छे सहमत रहते थे और जगह जगह प्रचार करके वो एकता का और शुद्धता का कि भाई आर्य बनो। तो इसलिए आज वो स्वामी श्रद्धानंद का जो बलिदान हुआ था वो 23 दिसंबर 1926 को हुआ। तो मैं आज उनके इतिहास की चर्चा रखूँगा कि वो कितने बलिदानी थे, कितने साहसी थे, कितने हिम्मत वाले थे जब भारतवर्ष गुलाम था और अन्य राजाओं का राज्य था। तो मैं आज उसकी चर्चा करता हूँ। स्वामी जी का जो जन्म हुआ फागुन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1913 को। 1913 जो आती है ना वो एक तो सन होता है, ये संवत है। तो कोतलवन जिला जालंधर में श्री नानक चंद जी के घर पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। पिताजी के नाम नानक चंद था जिसका नाम उन्होंने मुंशी राम रखा। तो स्वामी जी का नाम मुंशी राम था। श्री नानक चंद जी पुलिस इंस्पेक्टर थे। संवत 1923 में मुंशी राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पिताजी के साथ मथुरा, काशी आदि स्थानों में और मंदिरों के पाखंडों को देखकर और अंग्रेजी तालीम के कारण उनके विचार नास्तिकता की तरफ झुक गए थे। तो वो जो मंदिरों में, पौराणिक मंदिरों में पूजा पाठ देखते तो जब कोई आगे मार्ग दिखाने ही वाला नहीं था तो फिर वही अच्छा लगता है। तो वो उस समय उनके अंग्रेजी तालीम जो शिक्षा थी अंग्रेजी थी के कारण उनका विचार नास्तिकता की तरफ झुक गए। इलाहाबाद से मुंशी राम जी बरेली आ गए और जहाँ उनके पिताजी और कोतवाल लगे हुए थे। 14 सावन संवत 1936 को महर्षि दयानंद जी बरेली में आए और उनके व्याख्यान आरंभ हो गए थे, व्याख्यान हो रहे थे। तो वहाँ उनके जो पिताजी थे नानक चंद जी पुलिस इंस्पेक्टर, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी स्वामी जी के, जहाँ प्रवचन हो रहे थे। तो जब उन्होंने एक दिन प्रवचन को सुना तो मुंशी राम जी के पिताजी बहैसियत कोतवाल उनका प्रबंध करते थे। महर्षि के पहले व्याख्यान से ही प्रभावित होकर अपने नास्तिक पुत्र के सुधार के लिए और अपने पुत्र को कहा। जब भाई उनके पिताजी ने नानक चंद इंस्पेक्टर थे, उन्होंने स्वामी जी की बात को सुनने के, बड़े विद्वान है ये, और तेरे पुत्र के अंदर तो सारी बुराइयां, सारे अवगुण हैं। तो देखिए इतने अवगुणों से छुटकारा पाना और एक सन्यासी बनना बड़ी गर्व की बात है। तो स्वामी जी के अंदर सारे अवगुण थे, शराब भी पीना, अंडी मांस खाना और बहुत सारी बुराइयां थी। तो फिर बेटा मुंशी राम एक दंडी सन्यासी आए हैं, बड़े विद्वान और योगीराज हैं। उनके उपदेश सुनकर तुम्हारे संशय दूर हो जाएंगे। जो वो तर्क करते होंगे कल मेरे साथ चलना। पहले तो मुंशी राम ने समझा कि केवल संस्कृत पढ़ा हुआ साधु और बुद्धि की कोई बात कैसे कह सकता है। फिर भी पिताजी के आग्रह से उपदेश सुनने चले गए।
महर्षि के पहले दर्शन और उपदेश का प्रभाव जो मुंशी राम जी पर पड़ा वह उनके शब्दों में सुनिए। जब पहले ही दिन और जो मुंशी राम जी थे उनके जो स्वामी जी के प्रवचनों को सुनो कितना प्रभाव पड़ा, तो वो कहते हैं अपने एक आत्मिक बात कि उस समय उस दिव्य मूर्ति को देखकर कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई, परंतु जब पादरी स्कॉट साहब तथा 2-3 और अंग्रेजों को अत्यंत श्रद्धा से बैठा देखा तो मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। भाई वो स्वामी जी के प्रवचनों को तो सभी भाई वो तो सभी मतों पे बोलते थे, सबको समझाते थे भाई ये तुम्हारी कृतियाँ इन्हें छोड़ो, और तो कोई कहते नहीं, वेद मत की तरफ लौटो। तो अभी 10 ही मिनट का उपदेश सुना था कि मन में विचार आया कि यह बड़ा विचित्र साधु है, केवल संस्कृत का विद्वान है पर ऐसी युक्ति युक्त बातें कहता है कि विद्वान दंग रह जाते हैं। उपदेश का विषय परमात्मा के निज ओम नाम पर था, तो यह पहले दिन का आत्मिक प्रसाद जो मुझे मिला मैं आज तक भुला नहीं पाया। महर्षि के उपदेशों के बाद मैंने अपने जीवन में इस किस्म के उपदेश या लेक्चर किसी भी विद्वान के मुंह से नहीं सुना। तो एक 10 मिनट के भाषण से ही और जो स्वामी जी पे इतना प्रभाव पड़ा कि वो एकदम सारी जो उनकी बुराइयां थी, जिज्ञासाएं थी, 10 मिनट में ही खत्म होगी। जब पिताजी ने देखा कि मुंशी राम अपने कॉलेज की पढ़ाई नहीं करेगा, तो उन्होंने कमिश्नर साहब को यह कहकर कायम मुकाम तहसीलदार बनवा दिया, परंतु नौकरी में अपना अपमान समझकर नौकरी छोड़ दी और सम्मत 1936 में कानून पढ़ने के लिए लाहौर आ गए। वकालत पढ़ते समय उनको सत्याप्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। देखिए कितना अमूल्य ग्रंथ है सत्याप्रकाश, जिसने भी पढ़ा उसका जीवन ही बदल गया। और सत्याप्रकाश पढ़कर सम्मत 1941 माघ के महीने में आर्य समाज बच्चों वाली लाहौर के सदस्य बन गए। आर्य समाज के बन गए तो शराब मांस आदि सब दुर्व्यसन छोड़ दिए और जालंधर में आकर वकालत शुरू कर दी। तो सरदार अर्जुन सिंह जी और सरदार भगत सिंह के दादा उनके उनके मुंशी बने और उनके सत्संग से श्री अर्जुन सिंह जी का परिवार वैदिक धर्म बन गया, वैदिक धर्म। और उनके सुपुत्र अजीत सिंह जी ने लाला लाजपत राय जी के साथ स्वतंत्रता का काम किया और उनके सुपुत्र सरदार किशन सिंह जी के सुपुत्र शहीद भगत सिंह जी ने और देश सेवा में फांसी की रस्सी को चूमकर वैदिक धर्म की जय बुलाई। सम्मत और 1946 में सदधर्म प्रचारक अखबार निकाला। मुंशी राम जी की जो मुंशी राम जी ने स्त्री शिक्षा के लिए पाठशाला खोलने का विचार कर ही रहे थे कि एक दिन उनकी अपनी पुत्री वेद कुमारी जो मिशन स्कूल में पढ़ती थी तो के एक गीत जो उनके मिशन स्कूल में सिखाया जाता था और सुनकर तुरंत पाठशाला खोलने का निश्चय कर लिया। और सम्मत 1947 में वह पाठशाला खुल गई जो आज कन्या महाविद्यालय जालंधर के नाम से सारे भारत में प्रसिद्ध हो चुकी है। तो देखिए पुत्री का गीत था, वेद कुमारी का वे गीत जो उन दिनों मिशन स्कूलों में पढ़ाने लड़के लड़कियों को याद कराए जाते थे। देखिए ये अंग्रेजी पाठशाला की बात। और जो वेद कुमारी ने अपने पिता मुंशी राम जी को सुनाए थे, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल,
ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रमैया। तो इस तरह के जो वो शब्दों को सिखाते थे कि वो कृष्ण और राम की जो चर्चा थी उसको बच्चा भूल जाए, अपने इतिहास को। ईसा मेरा राम रमैया 31 अगस्त 1895 को मुंशी राम जी की धर्म पत्नी का देहांत हो गया। उस समय उनके 4 बच्चे थे। वेद कुमारी जो मिशन स्कूल में पढ़ती थी उस समय 10 वर्ष की आयु, अमृत कला एक लड़की का, दूसरी का नाम आयु 6 वर्ष, और हरिश्चंद्र 4 वर्ष, इंद्र जो 2 वर्ष। उस समय मुंशी राम जी की आयु 32 वर्ष की थी। पुनर्विवाह के लिए उन पर दबाव डाला जाने लगा, लेकिन उन्होंने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और फिर विवाह न किया। सन और 1892 से आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान लगातार 4 वर्ष तक वही चुने जाते रहे। 26 नवंबर और 1898 में आर्य प्रतिनिधि सभा से और गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव कराया, तो घोषणा कर दी कि जब तक गुरुकुल के लिए 30,000 रुपया इकट्ठा न कर लेंगे तो घर में पैर नहीं रखेंगे। ये वो प्रतिज्ञा थी और वो दान के लिए निकल पड़े। तो प्रतिनिधि सभा तो उस समय जब वो निकले करके 8 अप्रैल 1900 तक 40,000 रुपया इकट्ठा कर लिया। अब तब आर्य प्रतिनिधि सभा का उनका अभिनंदन किया। उनका नाम महात्मा मुंशी राम प्रसिद्ध हुआ। 21, 22, 23 और 24 मार्च 1902 को मुंशी राम अमन सिंह के दान किए गांव कांगड़ी में और गुरुकुल स्थापित किया। देखिए कैसे कैसे दानदाता थे। जो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार है, जहाँ फार्मेसी भी है, अच्छी जो है विदेशों से भी पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उनके जो दान देने वाले थे अमन सिंह जी थे। 3200 बीघे जमीन में बना था गुरुकुल। और आज का इतिहास अगर हम देखते हैं तो वास्तव में जो हमारी संपत्ति है उन पे हमें रोना आता है। लोगों ने बजाय काम करने की उन संपत्तियों को ही घटा दिया। तो वकालत तो उन्होंने जब उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ था तब ही छोड़ दी थी। वकालत तो छोड़ दी और आर्य समाज का ही दिन रात काम करने लगे। और अब गुरुकुल खुल जाने पर तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। तो समय गुरुकुल स्थापना के साथ ही महात्मा मुंशी राम जी ने कठोर उपनिषद के ऋषि वाज श्रवस और अपने गुरु महर्षि दयानंद की तरह सर्वमेध यज्ञ और करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले तो अपने दोनों पुत्रों को गुरुकुल में प्रवेश कराया। संवत 1959 में अपना पुस्तकालय और गुरुकुल को भेंट कर दिया। संवत 1964 में सत्य धर्म प्रचार प्रेस की भी गुरुकुल को दे दिया। लगभग 30,000 रुपया की लागत से एक कोठी जालंधर में बच रही थी, वह भी उन्होंने और संवत 1918 को गुरुकुल के 10वें सालाना जलसे पर भेंट कर दिया। तो देखिए कि सर्वमयी पूर्णम स्वाहा, तो सारी संपत्ति को स्वाहा कर दिया, मकान भी दे दिया। ये आज ही हमें जो है 30,000 रुपये का मकान जो दिखाई दे रहा ना, आज 30 करोड़ में भी नहीं बनेंगे। संपत्ति का उन दिनों को आंकड़ा देखो तो सही तरह। 100 वर्ष का इतिहास क्या क्या कितनी महंगाई चली है। फिर गुरुकुल 18 को गुरुकुल के 10वें सालाना जलसे पर भेंट करके ओम सर्वमयी पूर्णम स्वाहा कर दिया सारी संपत्ति को, और करके सर्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति दे दी। क्योंकि आर्य समाजियों को सरकार क्रांतिकारी समझती थी। उस समय अंग्रेजी शासन में बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जाते थे आर्यों पे भी, तो इसीलिए गुरुकुल पर अंग्रेजी सरकार की विशेष कड़ी निगाह रहती थी।
जब बहुत ज़्यादा निगाहें रहती थी, और देखिए जब गुरुकुल कांगड़ी का गुरुकुल खोला तो वहाँ तो जंगल थे, शेर था, शेर जो है दहाड़ा करते थे जंगलों में। तो कोई जो है छान झोपड़ी का वो बनाया, गुरुकुल प्रारंभ किया। तो उस समय कोई अपने बच्चे का प्रवेश करने के लिए भी वहाँ नहीं था। सबसे प्रथम अपने बच्चों का ही प्रवेश कराया अपने स्वामी जी ने। तो महात्मा मुंशी राम जी 17 वर्ष गुरुकुल के आचार्य और मुख्य अधिष्ठाता रहे। 12 अप्रैल और 1917 को मायापुर वाटिका कनखल में संन्यास आश्रम में प्रवेश करके स्वामी श्रद्धानंद के नाम से और विख्यात हुए। इस भ्रांति पुत्रेशना लोकेशना गुरुकुलेशना जो गुरुकुल था उसका त्याग कर निर्द्वंद होकर लोक सेवा में जुट गए। सन 1900 से और 1912 तक वे 12 वर्ष आर्य समाज के लिए बड़ी परीक्षा के वर्ष थे। अंग्रेज सरकार तो आर्य समाज को बागी जमायत समझती थी। उनकी देखा देखी और अपने जो स्वामी अंग्रेजों को खुश करने के लिए कई देशी राजाओं ने भी आर्य समाजियों पर जुल्म करने शुरू कर दिए। तो आर्य समाजियों को नौकरी से निकाला जाने लगा, उनको नोटिस जाने लगे। हर आर्य समाजी पर खुफिया पुलिस की निगरानी होती थी। इन दिनों जोधपुर रियासत में और पुलिस ने आर्य समाज मंदिर से ओम का और झंडा भी उतार दिया था। रियासत पटियाला में सन 1909 में एक साथ 84 आर्य समाजियों को गिरफ्तार करके और उनके परिवारों को अनेक प्रकार से तंग किया जाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त महात्मा मुंशी राम जी ने बड़ा काम किया। उनके प्रियतम से पटियाला रियासत ने आर्य समाजियों पर से मुकदमा तो वापस ले लिया, पर उनको रियासत से बाहर निकाल दिया। उन सब परिवारों को महात्मा जी ने गुरुकुल में आश्रय दिया और फिर महात्मा जी की ही कोशिशों से पटियाला राज ने यह हुक्म वापस ले लिया। तो सब आर्य भाई रियासत में वापस चले गए। तो महात्मा मुंशी राम जी के प्रयत्न और पुरुषार्थ से भारत की समस्त आर्य प्रतिनिधि सभाओं का एक संगठन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम से 25/9 और 1908 को बनाया गया। तो महात्मा मुंशी राम जी इसके पहले प्रधान चुने गए और 1918 की और गढ़वाल में भयंकर दुर्भिक्ष में पीड़ितों की बड़ी सहायता और धौलपुर रियासत में आर्य समाज मंदिर का एक हिस्सा गिरा दिया गया और उसमें लोगों के लिए टट्टी खाना बना दिया गया। वहाँ के आर्य समाजियों के प्रोटेस्ट की रियासत ने कुछ परवाह न की। तब स्वामी जी ने स्वामी श्रद्धानंद ने सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी और जगह जगह आर्य समाजियों ने और जत्थे धौलपुर भेजने शुरू कर दिए। तब रियासत की सरकार झुक गई और आर्य समाज मंदिर को बदस्तूर पहले जैसा बना दिया। 30 मार्च को दिल्ली में अनुपम हड़ताल हुई और जुलूस निकला। तो जुलूस की अगुवाई स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे थे और तब जुलूस चांदनी चौक घंटाघर के करीब पहुंचा तो गोरखा सिपाहियों ने जो पहरे पर थे और जुलूस रोक दिया। जब स्वामी श्रद्धानंद के आगे बढ़ने लगे तो गोरखा सिपाहियों ने उनके सीने पर बंदूक के आगे लगी हुई क्रिच जो है रख दी
पर स्वामी जी ने जब इसकी परवाह न करते हुए आगे कदम बढ़ाया तो सिपाहियों ने किर्च को पीछे हटा ली और जुलूस गुजर गया। फिर क्या था, स्वामी जी की जय जयकार हो गई। जामा मस्जिद दिल्ली की तारीख को शायद पहली और आखिरी बार एक गैर मुस्लिम मेंबर पर चढ़ाकर और जो मस्जिद पे चढ़कर और उपदेश कराया। स्वामी जी ने जामा मस्जिद की मेंबर पर चढ़कर तुम ही ने पिता वसो तुम माता वाले वेद मंत्र को के द्वारा ईश्वर का स्वरूप वर्णन किया। ओम शांति शांति के साथ अपना भाषण समाप्त किया। जब मार्शल शक्तियों से पंजाब में कांग्रेस का इल्जाम होना नामुमकिन सा हो गया था तो सन 1918 में स्वामी श्रद्धानंद ने साहस करके कांग्रेस का इजलास अमृतसर में कराया गया और स्वागत करणी के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की तारीख में सबसे पहले हिंदी भाषा में अपना स्वागत भाषण स्वामी जी ने दिया। आप अछूत उद्धार के लिए कांग्रेस कमेटी में रेजोल्यूशन पास कराने में बहुत प्रयत्न करते रहे, परंतु जब इसने ध्यान नहीं दिया तो सन 1922 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आप अछूत उद्धार के काम पर लग गए। अमृतसर गुरु के बाग के मोर्चे में भाग लेने के लिए सितंबर 1922 को और अमृतसर पहुंचे और अकाल तख्त से भाषण दिया और गिरफ्तार हुए और 1 वर्ष 4 माह की सजा हुई। सन 1924 और 25 में मद्रास का दौर करके छूतछात के खिलाफ और आंदोलन शुरू किया। मालाबार के फसाद में मोहपला मुसलमानों के हाथों से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। तो देखिए उस समय जो बहुत अशांति थी, उस समय स्वामी जी बहुत कार्य कर रहे थे। तो 1925 में मथुरा दयानंद जन्म शताब्दी को सफल बनाने के में इनका हाथ बढ़ा और सन 1921 में मालाबार में बोपला कांड की निंदा कर प्रस्ताव अहमदाबाद में कांग्रेस की विजय निर्धारित समिति में आने पर और तो ये सत्याग्रहियों शहीदों का स्मारक बनाने को स्वामी जी ने दिल्ली में चंदा इकट्ठा कर और तो देखिए एक संगठन किया शुद्धि सभा का। सन 23 में आगरा में हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना हुई और स्वामी श्रद्धानंद जी इसके प्रधान चुने गए और शुद्धि का काम तेजी से होने लगा। मलकाने राजपूत में शुद्धि भी इन्हीं दिनों में हुई थी और दिल्ली में अखिल भारतीय शुद्धि सभा स्थापना हुई और इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए स्वामी जी ने दिल्ली से 2 अखबार अर्जुन हिंदी और तेज उर्दू में निकालने शुरू कर दिए और सन 1926 में वे अंग्रेज में लिबरेस्ट नामक एक अखबार निकाला। स्वामी जी के शुद्धि और संगठन के प्रचार से और सभी जो मुस्लिम और ईसाई उनको हर रोज कत्ल करने की धमकी दे रहे थे, उनको बहुत धमकियां मिल रही थी। तो इस धमकी में और बहुत सारी जो है उनका जो अंतिम समय भी इस जो शुद्धि सभा का कार्य कर रहे थे लोग उन्हें बहुत धमकियां देते थे। एक बार वो जब उनका हालत बीमार ज़्यादा हो रहे थे, रुग्ण थे, तो उस समय उन्होंने अपना एक वो भी लगा रखी थी कि भाई मेरे साथ कोई यहाँ मेरे पास ना आए, मैं आराम कर रहा हूँ। तो उस समय कोई ऊपर में स्वामी जी आराम कर रहे, नीचे से कोई हवाई लगा रहा। तो उस समय स्वामी जी ने कहा कि भाई इसको आने दो। जब वो आया तो वो अपने को जो है एक
स्वामी जी से जो बातचीत करी कि मैं तो जो है अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। तो उसमें रोगी था, स्वामी जी रोगी थे उस समय, पैर रोग सैया पर लेटे हुए थे। 23 दिसंबर 1926 को राजा राम सिंह को पत्र का उत्तर लिखते हुए उन्होंने लिखवाया कि अब तो यही इच्छा है कि दूसरा शरीर धारण कर शुद्धि के अधूरे काम को पूरा करूं। अतः यही 23 दिसंबर 1926 को गुरुवार का दिन था, शाम का वक्त था। डॉक्टरों ने मुलाकात पर पाबंदी लगा रखी थी। तो एक नौजवान सीढ़ियों पर चढ़ा आया, सेवक ने रोक दिया। स्वामी जी ने आवाज़ सुनकर बुला लिया। आने पर उसने कहा कि मैं आपके साथ इस्लाम के विषय में बातचीत करना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, भाई मैं बीमार हूँ, तुम्हारी दुआ से राजी ठीक हो गया तो मैं फिर बातचीत करूँगा। इस नौजवान का नाम था अब्दुल रशीद। तो जब अब्दुल रशीद था फिर उसने पानी मांगा। सेवक पानी लेने के लिए गया ही था कि उसने झट से पिस्तौल से 3 फायर किए और केवल और धर्म सिंह ने पकड़ना चाहा, परंतु उसके भी जो एक गोली उसके भी लगी। कातिल भागना ही चाहता था कि स्वामी जी के सेक्रेटरी धर्मपाल विद्यालंकार ने इसे दबा लिया। आधे घंटे बाद पुलिस आई और इस कातिल को गिरफ्तार कर ले गई। तो देखिए जो हमारे धर्म रक्षक हैं, धर्म गुरु हैं, अगर कहीं महर्षि दयानंद के नाम पे आता है तो दूसरा नंबर स्वामी श्रद्धानंद का आता है। और श्रद्धानंद ने इतना ही नहीं किया, जो ये अनंतपुर पहाड़ी पे जो गुरुकुल है दिल्ली और हरियाणा से लगा हुआ, वहाँ भी स्वामी जी ने गुरुकुल वो खुलवाया। और गुरुकुल में जितने नौजवान होते थे उसे देश की आज़ादी के लिए, और स्वामी जी जो है उनको प्रेरणा देते कि भाई हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। तो एक बार वहाँ अंग्रेजों ने छापा मारा, बोला स्वामी जी आपके यहाँ बम तैयार होते हैं। स्वामी जी ने ब्रह्मचारी खड़े कर दिए। तो कह रही है मेरे बम्बई जब तैयार हो जाएंगे तो ये जो है भाई ये देश को आज़ाद करेंगे। ये दुनिया वालों मैं बताऊं, ये देश जो भारतवर्ष आज़ाद हुआ ये वैसे आज़ादी है तो अधूरी, लेकिन जितना भी है ये सारी कुर्बानी और जो हुआ ये सब आर्य समाजियों की है। इस आर्य समाजियों का बलिदान 85% है। जितने भी लड़ाई के लोग मरे 1857 से लेकर 1947-90 वर्ष की लड़ाई में 30 लाख लोगों का बलिदान हुआ, तब ये आज़ादी मिली है। इसलिए इस आज़ादी को जो संभाल के रखना चाहिए। भाई आज़ादी क्या है, वैसे तो अगर सारे दुनिया वालों तुम सोचो कि आज ये लोग चाहते क्या हैं, हम तो जो है वो चाहते हैं जो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी है। और उसने जब सृष्टि बनाई तो उसने इस सृष्टि में मनुष्य के लिए एक नियम भी निर्धारित किया। वो नियम है वेद। और वेदों को पढ़ो तो सब समान मात्रा में, कोई किसी की जाति पाति बिरादरी कुछ भी नहीं रहेगी। मैं एक बताना चाहता हूँ, जब आज़ादी के जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसके बाद तक संसार ऐसे ही चलता रहा। अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे राम है करोड़ों वर्ष हो गए, श्री कृष्ण है 5200 वर्ष हो गए, और महाभारत काल को भी इतना ही हुआ है। अब रह जाता है जो ये मूर्ति पूजा जैन मत से चली, जैनियों से चली, इससे पहले कहीं मूर्ति पूजा का इतिहास नहीं आता। और हम देखते हैं जो ईसाई मत है 2023 साल ही तो हुए। अब जो लिखते हो आप, अब 1 जनवरी को नया वर्ष कहोगे, नया वर्ष नहीं है ये, ईसाई मत का तो कह सकते हैं। तो इस तरह जो है अब मुस्लिम मत है 1450 वर्ष, सिख 550 वर्ष, इस तरह जो है हमारे बीच बीच में ये मतमतांतर है, हमारे संगठन हैं। तो ये संसार के लोगों तुम वास्तविकता को समझो, जिस परम पिता परमात्मा ने ये संसार की रचना की है तो उसने जो है उसका नियम भी बनाया है। तो जितने हमारे ऋषि मुनि हैं
वो वेदों को पढ़ करके वेद का ज्ञान देते हैं, और कोई हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं। जो लोग अत्याचार करते हैं, एक दूसरे पर जुल्म ढाते हैं, हम उनको जो है समझाते हैं, उनको ये कहते हैं। तो हम तो सारे विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं। आर्य का माने श्रेष्ठ बन जाओ। आज भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी शुद्ध होना चाहें, जो अपने घर में आना चाहो, अगर 5000 वर्ष के बाद या 3000 वर्ष के बाद लौटो तो तुम्हारे पूर्वज कौन थे? तो तुम्हारे पूर्वज सारे राम और श्री कृष्ण ही तो थे। तो ये सोचो कि भी हम ये ऋषियों की संतान हो, तुम कहाँ जा रहे हो? ये विचार करो, चिंतन करो। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि सन्यासी बलिदानी जो भी हुए हैं, वो धर्म के नाम पे हुए। धर्म है वैदिक धर्म। हम सभी को अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत संस्कारवान बनाना चाहते हैं, और दुनिया के अंदर शांति रहे। हम अमन चैन से रहना चाहते हैं, अमन चैन से सभी लोग रहें। ये हमारी विचारधाराएं प्रत्येक आर्य की होती है। आज भी हमारे जगह जगह आर्य समाज मंदिर हैं, उनमें हवन होते हैं, संध्याएं होती हैं, वेदों को पढ़ा जाता है। अगर मैं जितने भी संसार के मत मतांतर वाले हो तुम, चाहे हिंदू मंदिर हैं, चाहे मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, और चाहे हमारे भाई ईसाइयों की चर्च हैं, इन सब में वेदों को रखा जाए और वेदों में विद्वान बैठाए जाएं तो विश्व के अंदर शांति आ जाएगी। कभी शस्त्रों से शांति आ नहीं सकती। तो शस्त्र तो एक दूसरे में द्वेष पैदा करते हैं, शांति आएगी विचारों से आएगी। और एक बात सुनो, हमने अलग अलग अपने झंडे, अलग अलग पार्टियां बना रखी हैं। अरे झंडा तो एक ओम का ही लगना चाहिए। हम आर्य लोग ओम का ही झंडा लगाते हैं, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, जिसने हमें वेद का ज्ञान दिया है, हम उसी का तो झंडा लगाएंगे। तो ये विचार करो, हम आर्यों की जो विचारधारा है, हमारा किसी से द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं चाहते, हम तो शांति करना चाहते हैं। इसलिए सभी लोग जो है भाई उस जो हमारे महर्षि श्रद्धानंद हैं, श्रद्धानंद की जो बलिदान दिवस हुआ था, 23 तारीख थी, 23 दिसंबर 1926 को। तो दिल्ली में हम शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा 25 तारीख को निकलती है। उनके उसमें शोक में या उनके कार्यक्रमों को, उनको जो है इस तरह हम जो है उनको प्रचारित करते हैं। अच्छा लोग हम तो सभी को बनाते हैं। इसलिए हमारा ये जो भाई उस ऋषि के जो हमारे उनके विचार थे, कार्य अधूरे रह गए थे, हम उनको चलाते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। इसीलिए हम स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाते हैं, ताकि लोगों को अच्छे विचारों की प्रेरणा मिले। तो ये ऐसा ये सभी को मनाना चाहिए। सभी आर्य, और आर्य तो ये सारी दुनिया के लोग आर्य ही तो थे पहले से, सब आर्यों की संतान हो तुम। तो स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस में तुम जो है दिल्ली पहुंचो, पीली कोठी से चल करके चांदनी चौक और ये सारा खारी बावड़ी निकलते हुए हमारी शोभा यात्राएं सारी रामलीला मैदान में जाती हैं। वहाँ अच्छे अच्छे विद्वान इकट्ठे होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ अच्छे अच्छे साहित्य मिलते हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है, इसमें सभी जा सकते हैं। आप जिनको चाहिए, वेदों को चाहिए, वेदोक्त पुस्तकें चाहिए, तो वहाँ सारा सब कुछ मिलता है। तो इसलिए सब उस ऋषि को जो है हम उसकी जो हमें वो जिम्मेदारी दे गए हैं, हम एक साथ बैठ करके हम उन कार्यों में विचार भी करते हैं। वहाँ हमारा सभा स्थल भी होता है। अच्छे विद्वान हमें जो एक दूसरे के सब कार्यों की चर्चाएं करते हैं, बताते हैं आगामी हमें क्या करना चाहिए जो विश्व के अंदर शांति हो। ये हमारा मिशन है, और कोई हमारा किसी से द्वेष नहीं। तो हम उस परम पिता परमात्मा से मैं तो कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु तुम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं इस संसार में भेजो, ताकि श्रेष्ठ आत्माएं आएंगे तो यहाँ जो अशांति है वो शांति हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, वेदों का प्रकाश हो जाए। हे प्रभु आपके उसमें कोई जो मोक्ष में आत्माएं बहुत हैं, मोक्ष में आत्माओं तो श्रेष्ठ आत्माएं जाती हैं, तो आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को भेजो। आज बहुत दुनिया के अंदर अशांति है, बहुत जो है एक तरह सभी मत मतांतरों की ऐसी भीड़ लगी है, जिससे वैदिक मत पे सभी लोग आए, सभी की विचारधाराएं एक हों। तो मैं
आज स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पे सारे विश्व के लोगों तुमसे मैं ये कह रहा हूँ कि बलिदान दिवस ऋषि के इतिहास को पढ़ो और जो मेरी वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसका प्रचार करें ताकि तुम्हें जो है उस ऋषि के बारे में तुम्हें पता लगे कि उस ऋषि ने का बलिदान क्यों हुआ, उनकी विचारधाराएं क्या थी, वो क्या चाहते थे, आर्य लोग क्या चाहते हैं। तो मैं सभी को जो है उस ऋषि की जो भाई आत्मा जहाँ भी हो, हे परम पिता परमात्मा आपके ही निकट में सब आत्मा आपके, जो मैं भी आपके ही निकट में, मैं दूर थोड़ी हूँ, आप तो मेरे अंदर बाहर हैं, ऐसी आत्मा तो आपके निकट में ही है सारी। तो इसलिए संसार के अंदर शांति आए और अशांति दूर हो, लड़ाई झगड़े समाप्त हों, ऐसी हम उस ऋषि के जो बलिदान दिवस पे में हम अभी संसार वासियों हम परमात्मा से प्रेरणा करते हैं, नहीं हम कामना करते हैं, हम वो परमात्मा से कहते हैं हे प्रभु अच्छी आत्माएं संसार में भेजो जिससे संसार का कल्याण हो। मैं इतना ही कह करके ओम शांति।